नृशंस हत्या घटना हुई है। एक सामान्य वर्ग के विप्र समाज के परिवार के साथ प्रयोजित सुनियोजित तरीके से घटना कायद की गई है, एक वर्ग को आहत करने के लिए और साथ में उसकी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, एक हमारे सब बीच के जवान पुलिस अधिकारी की भी हत्या कर दी गई है। इस घटना को लेकर, इस घटना से क्षुब्ध होकर आज सामान्य वर्ग सर्व समाज के लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ज्ञापन पत्र के माध्यम से कल दिनांक को रीवा मऊगंज जिले को बंद किए जाने का आह्वान किया गया है, जिसमें शांतिप्रिय तरीके से यह ज्ञापन के माध्यम से ये जिले रीवा और मऊगंज को बंद किया जा रहा है। उसका उद्देश्य जो समाज में एक वर्ग को, एक समाज को कुंठित तरीके से गलत दृष्टिकोण के माध्यम से इस प्रकार लगातार घटनाएं हो रही। ये मऊगंज की घटना हुई, मैहर में घटना हुई, सतना में घटना हुई, जबलपुर में घटना हुई, लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और समाजों को चिन्हित किया जा रहा है। इससे समाज में वैमनस्यता और मतभेद पैदा हो रहे हैं। इस भावना को दृष्टिगत रखते हुए एक ज्ञापन पत्र के माध्यम से रीवा बंद का आह्वान किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को आहत करना नहीं है, समाज को, कानून को ये दिखाना है कि पूरी तरह रीवा की कानून व्यवस्था लचर हो गई है। अपराध बड़ी तेज़ी से रीवा में बढ़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को देखने वाले पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को, एक पुलिस के जवान अधिकारी को घटना स्थल पर ही मार दिया गया है, जिसकी हम संयुक्त रूप से निंदा करते हैं और उस जवान के परिवार के साथ संयुक्त रूप से हम सभी खड़े हुए हैं। पर इस प्रकार जब पुलिस अधिकारी को मार दिया गया है, तो कानून व्यवस्था को बनाना है, तो निश्चित तौर से हम सभी समाज के लोग शंकित हैं, डरे हुए हैं, सहमे से हुए हैं। उसका कारण ये है कि कानून, संविधान को यदि कोई हाथ में ले रहा है तो निश्चित तौर से आज देश में आने वाला समय खतरे का समय है। आज सभी लोग डरे सहमे से महसूस हो रहे हैं और एक वर्गीय संघर्ष होने के संकेत मिल रहे हैं। इस वर्गीय संघर्ष की आहट समझ में आ रही है। तो इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा कल दिनांक 18/3/2025 को। और सभी संयुक्त रूप से आह्वान किया गया है कि सभी व्यापारी, परिवहन व्यापारी या सभी सामाजिक संगठन जो सामाजिक विषय के सरोकार हैं, उनसे सबसे प्रार्थना, विनय, अनुरोध किया जा रहा है कि रीवा जिले को, मऊगंज जिले में जो अस्थिर वातावरण है, जो वातावरण खराब हो रहा है, उस वातावरण को बेहतर तरीके से बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने के लिए, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जो वर्ग संघर्ष हो रहे हैं, जो जाति संघर्ष हो रहे हैं, जो एक समाज को अपमान करने की दृष्टिकोण में किया जा रहा है। आप लगातार मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि बहुत सारे नारे बन रहे हैं, तिलक, तराजू और तलवार, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा, अशोभनीय शब्दों को रील के माध्यम से किया जा रहा। यहाँ तक कि एक व्यक्ति को, उसके परिवार को, उसके माता पिता को एक घर में कैद करके इतनी विभत्स घटना हुई, हृदय विदारक घटना हुई, जिसकी कि जितनी भी निंदा की जा कम है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के पुलिस महानिर्देशक रीवा में हैं, लगातार इस विषय की समीक्षा कर रहे हैं। आज इस प्रकार घटना हुई है, कल वो और भी कोई बड़ी अप्रिय घटना के पूर्व में 15 साल पहले मऊगंज में इसी प्रकार एक और घटना घटित हुई थी। ये घटना की पुनरावृत्ति है। भविष्य में कोई भी और भी घटनाएं हो रही, हमारी लड़कियों के साथ, बहनों के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, क्षत्रिय समाज के साथ, वैश्य कायस्थ समाज के साथ या अन्य समाज वर्गों के साथ भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही, ये निश्चित तौर से निंदनीय है। जितनी भी घटना की निंदा की जाए वो कम है। और कल दिनांक को संयुक्त रूप से सबसे आह्वान किया जा रहा है कि संयुक्त शांति तरीके से या रीवा बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें मेडिकल व्यवस्थाएं संचालित रहेंगी, एम्बुलेंस संचालित रहेंगी और भी व्यवस्थाएं जो हैं कोई बाधित नहीं करेंगे। शांतिप्रिय तरीके से इस व्यवस्था को लोग चालू करेंगे और जगह जगह कई टोलियां बनाई गई हैं। उन टोलियों के माध्यम से लोगों से आग्रह किया जाएगा, प्रार्थना किया जाएगा कि रीवा का जो सांकेतिक बंद का आह्वान है उसमें संयुक्त रूप से सहयोग प्रदान करिए। और मऊगंज में भी यही स्थिति है, कोई भी अप्रिय घटनाएं कहीं घटित नहीं होनी चाहिए, किसी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, परंतु सरकार के व्यवस्था और इस प्रकार की घटना के विरोध में ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। ये आह्वान किया गया है ताकि मैसेज पूरे देश में जाए कि यदि कोई घटना कानून को कोई हाथ में लेगा, उसके खिलाफ आपराधिक
प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए, फास्ट कोर्ट बना के उनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई त्वरित की जानी चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को जो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले रहे हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं, उनको किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाना चाहिए, चाहे किसी वर्ग के हों, किसी समाज के हों, किसी मजहब के हों। ऐसे व्यक्ति कानून को हाथ में लेने वाले अपराधी व्यक्ति हैं, वो किसी वर्ग समाज के नहीं हैं, पर एक वर्ग को चिन्हित करके, एक समाज को चिन्हित करके और एक व्यवस्था को चिन्हित करके अधिकार किए जाएंगे तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी, मुखरित होकर बोला जाएगा और सड़क से सदन तक इस बात को उठाया जाएगा। हम अपने जनप्रतिनिधियों को भी इस बात के लिए कहेंगे। अभी जैसे यहाँ सदन की बात हुई है तो सांसद, विधायक, मंत्री सब सामान्य वर्ग के हैं। किसी ने कोई इस तरह से सुरक्षात्मक एक समाज वर्ग विशेष को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। इसको क्या मानते हैं? देखिए, निश्चित तौर से यह घटना किसी व्यक्ति की नहीं है, यह समाज की घटना है, एक समुदाय की घटना है। इस घटना को लेकर जनप्रतिनिधि इसीलिए बनाए जाते हैं कि हमारी बात सदन पर उठाएं और ध्यानाकर्षण के माध्यम से, प्रश्नकाल के माध्यम से इस विषय को उठाएं और सदन तक और माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाया जाना चाहिए। इसके लिए संयुक्त रूप से जो कल दिनांक को रीवा बंद का आह्वान किया गया, इसी उद्देश्य से किया गया है कि जिनको सुनाई न दिया गया हो, जिनको समझ में ना आया हो, जिनके तक इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी न पहुंची हो, इस माध्यम से पहुंच जाएगी तो निश्चित तौर से सुनेंगे और इस बात को सदन में उठाएंगे। नहीं आने वाले समय में ये समाज के लोग, समुदाय के लोग, उन्हें जब चुनाव आएगा तो इस विषय को फिर उठाया जाएगा। ये रील नहीं जाएगी, वीडियो नहीं जाएगी, ये वीडियो की पुनरावृत्ति होगी। मऊगंज बंद करवाना चाहिए ना, रीवा क्यों? नहीं, रीवा मऊगंज दोनों हैं, इसलिए कि रीवा में भी प्रशासनिक अधिकारी लगातार बैठे हुए हैं। ये नवीन जिला बना हुआ है तो नवीन जिले में बहुत सारी व्यवस्थाएं संचालित नहीं है, इसलिए। ठीक है। हाँ। हम लोग सामान्य वर्ग की रक्षा के लिए प्रशासन से कल प्रार्थना के लिए इस रीवा को बंद कराना है, क्योंकि मऊगंज में अभी विगत दिनों बड़ी विभत्स घटना हुई है और अब उनका दुस्साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने पुलिस जो सुरक्षा करने वाले हैं उनको तक मार दिया है। तो हम आप लोगों से ये जानकारी आप लोगों के माध्यम से पूरे ज़िले में जो व्यापारी हैं हमारे, उनको देना चाहते हैं कि कल हमारा वो सहयोग करें। हमारा जो सांकेतिक बंद है वो किसी महत्वपूर्ण चीज़ों को प्रभावित नहीं करेगा। जो मेडिकल की चीज़ें हैं या परिवहन है उसमें हम किसी प्रकार की कोई रोक नहीं करेंगे, शांति प्रिय तरीके से हम बंद करेंगे। राजपूत संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते विप्र समाज द्वारा किए जा रहे रीवा बंद के आह्वान का समर्थन करते हैं और रीवा बंद में रॉयल राजपूत संगठन भी बढ़ के हिस्सा ले रहा है और व्यापारी बंधुओं से अनुरोध कर रहा है आप लोगों के माध्यम से कि रीवा बंद जो है ये आपकी लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है। इस लड़ाई इसलिए है क्योंकि जो शासन है, प्रशासन है, उनको ये जताना है कि जो आए दिन घटनाएं होती हैं, किसी एक दिन कोई हत्या हो जाए अलग चीज़ है, लेकिन लगातार किसी समाज को टारगेट करके लगातार अपराध किया जा रहा है। इसका मायने ये है कि कहीं न कहीं सुनियोजित तरीके से टारगेट किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जेएनयू में अभी जो है लगातार क्षत्रिय, ब्राह्मण और बनिया वैश्य समाज के लोगों को खुलेआम वायरल करके, वीडियो वायरल करके ये धमकाया जा रहा है, ये गालियाँ दी जा रही हैं। इसका असर देखने को मिल रहा है रीवा तक, यही असर देखने को मिल रहा है जो खुलेआम गालियाँ दी जा रही हैं आपके सवर्णों को, और उसका असर ये हो रहा है कि सवर्णों को लगातार टारगेट करके उनकी हत्याएं की जा रही हैं। और जिसका विरोध करने पर, जिसका समाधान ढूंढने पर कि भैया जाके रक्षा करें, पुलिस जो कानून का रक्षक है, और जब पुलिस पहुंचती है वहाँ पे तो उसको साथ भी इस तरह का अपराध, हत्या जैसे अपराध, शहीद का दर्जा जैसे मिला है उनको, हम लोगों के आह्वान पर उनको हत्या कर दी जा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि कानून का राज कायम हो समाज में, और समाज जैसा अब बरसों से चला आ रहा है अपने नियम रीति से बनाकर, वैसा राज चले। ये अत्याचार नक्सलियों का राज न चले, नक्सलियों का राज खत्म होना चाहिए और जो लोग भी अपराध में शामिल रहे हों उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और अब जो भी प्रशासनिक अधिकारी रहे हों उनका स्थानांतरण किया जाए, वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि मऊगंज में लगातार जो इस तरह की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं और उनके बेकाबू हो चुकी हैं। इसलिए मानना ये है कि रीवा बंद के बाद ये सब मेरी मांगे हैं कि उनको प्रशासनिक अधिकारियों को वहाँ से हटाया जाए और जो भी वहाँ पे अपराधी रहे हैं शामिल इसमें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।